अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बोला था न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने जो हीट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बोला, फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला। फिर मैंने बोला कि न्यूट्रिशन है प्लांट्स भी हीटोट्राइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स हैं जिनमें कास्कूटा हैं, और कुछ प्लांट्स जो नॉन ग्रीन हैं यानी कि फंगई जो फीड करते हैं डेड एंड डिके मैटर को, और वो दिखाते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने मशरूम्स के बारे में, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट के बारे में पढ़ा, जो कौन सी न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर को खाते हैं और अपना फूड लेते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे दूसरी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हम देखेंगे कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जैसे लेग्यूमिन प्लांट्स हैं जिनके पॉड्स होते हैं, या प्लांट्स जो है कुछ वो अपनी रिलेशन कुछ एनिमल के साथ बनाते हैं, जो जिसमें एक जो रिलेशन है ना, मैं रिलेशन दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किन में है? अगर आप देखेंगे फंगई जो है ना, ये अपने रिलेशन बनाता है अलगा, या फंगई बनाता है अपने रिलेशन रूट्स ऑफ द ट्रीज़ के साथ। तो जब ये दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है, अगर हम एग्जांपल लेंगे लाइकन्स की, लाइकन्स क्या होता है? ए क्लोरोफाइटिक पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। ये एल्गा और फंगई के दरमियान रिलेशन है। इसमें एल्गा और फंगई होता है। एल्गा जो होता है क्लोरोफिल होता है, पाया जाता है, और फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन फंगस क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर में वाटर और मिनरल्स लेता है जो कि फंगई को प्रोवाइड करता है, और फंगई इन टर्न क्या है, वो फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिकॉज इसमें दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है। अब हाउ न्यूट्रेंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो आप देखते हो जो मेरे प्लांट्स हैं ना, ये न्यूट्रेंट्स कहाँ से लेते हैं? ये सॉइल से लेते हैं। अब मसला देखना है कि ये फिर कैसे ज़मीन में वापस आ जाते हैं। अगर आपने फार्मर्स को स्प्रेडिंग देखा होगा, फार्मर्स मैन्योर फर्टिलाइजर्स लगाते हैं ज़मीन में, अपने बागों में। हाँ, ठीक है। दे आर एडिंग द न्यूट्रेंट्स मिनरल्स इन द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स न्यूट्रेंट्स सॉइल से। तो फिर क्या होता है, जब यही प्लांट्स और एनिमल्स डिके हो जाते हैं, तो ये जो न्यूट्रेंट्स हैं वापस फर्टिलाइज़र में चेंज होते हैं, और ज़मीन को वापस से न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटाशियम मिलता है, और ये न्यूट्रेंट्स हैं ना ज़मीन को टाइम पे टाइम दिए जाते हैं। चाहे मैन्योर से जो घर में वेस्ट निकलता है फ्रॉम काव डंग है, ठीक है, या लेबॉर्ट्री में जो न्यूट्रेंट्स बनाए जाते हैं, उनके ज़रिए से न्यूट्रेंट्स बैक इस सॉइल में आ जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है जो रूट्स में पाए जाते हैं। रूट्स में निड्यूल्स होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। जो पल्सेस होते हैं उनके ये रूट्स में होते हैं। ये राइजोबियम क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करता है, ठीक है, और ज़मीन फिर इस नाइट्रोजन को क्या बनाता है? फर्टिलाइज़र बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। तो बहुत हमारे पास ऐसे कुछ एसोसिएशंस हैं जिनकी वजह से ये जो है ना, ये प्लांट्स और एनिमल जो है ना एक रिलेशन बनाते हैं, जिससे इनको दोनों को फ़ायदा होता है और ज़मीन की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो आप ने इस लेसन में जो पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक, मैंने आपको बोला ऑटोट्रॉफिक वो होती न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद बनाता है, यानी कि ऑटो, जैसे फोटोसिंथेसिस होते हैं। क्लोरोफिल ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है
جو لیوز میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو ہیٹروٹراپس کے بارے میں وہ پلانٹس یا وہ آرگن جو دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں فار دا فوڈ، اور ہوسٹ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی آرگنزم پلانٹ یا اینیمل رہتا ہے اور وہاں سے کیا ہے نیوٹرنٹس لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہوسٹ۔ انسیکٹیورس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو انسیکٹس کو کیچ کرتے ہیں اور وہاں سے نیوٹرنٹس لیتے ہیں۔ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو سبسٹنس فوڈ میں پائے جاتے ہیں، جو پلانٹس اور اینیملس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کو نیوٹرنٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیوٹریشن وہ پروسیس ہیں جس کی وجہ سے ایک آرگنزم اپنا غذا لیتا ہے اور پھر اس کو یوٹیلائز کرتا ہے فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کو نیوٹریشن بولتے ہیں۔ پیراسائٹ کیا ہوتا ہے؟ پیراسائٹ وہ آرگنزم ہوتا ہے جو دوسرے آرگنزم پہ رہتا ہے اور اپنا غذا وہاں سے لیتا ہے، اس کو ہم پیراسائٹ بولتے ہیں۔ فوٹوسنتھسس کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہے جس میں گرین پلانٹ جو ہے نا ان دا پریزنس آف سن لائٹ اور کلوروفل، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، یہ سٹارج فوڈ بناتے ہیں، اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں فوٹوسنتھسس۔ سیپروٹراپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ سیپروٹراپس وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو ڈیڈ اینڈ ڈیکے میٹر کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ نیوٹریشن کون سی ٹائپ کا ہے؟ سیپروٹراپس، یعنی کہ ڈیڈ اینڈ ڈیکے میٹر کو لیتے ہیں۔ سیپروٹراپک وہ آرگن، سیپروٹراپک نیوٹریشن وہ ہوتے ہیں جس میں ایک آرگن فیڈ اور ڈیڈ ہے، اور جو کھاتے ہیں ان کو بولتے ہیں سیپروٹراپس۔ اور سٹومیٹا کیا ہوتا ہے؟ سٹومیٹا یہ ایک ٹینی پور ہوتا ہے جو لیوز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اندر چلا جاتا ہے یا واٹر ویپرس وہاں سے لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سٹومیٹا۔